जब जमीन पर टेढ़ी कहवा में एक एक आदमी हाथों को फैला ले, हाथों को उठा ले, जो मेरे नबी की मोहब्बत अपने दिलों में बसा करके बैठा है, जरा हाथों को उठा ले। इधर वाले भी नबी की मोहब्बत को जो हाथ उठा लेता है उसे सरकार मदीने में बुला लेते हैं। उठा ले हाथों को मोहब्बत के साथ हजरत का इस्तिक़बाल करें, एहसास दिलाने के सरजमीन करबला हजरत यहाँ हर शख्स का के लिए गाया जाता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान सैयदना पाक हजरत अल्लामा खुदा गौस सिद्दीकी जश्न दस्तदार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत और इहतराम के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश कर जा रहा हूं कि फिर भी हमारी सरहद सीमा थी और सत्ता के सिंहासन पे एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसकी हालत ये थी सत्ता के सिंहासन पे मौजूद है लेकिन जिसकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूट रही है, जिसकी इशराक काश अव्वाबीन नहीं छूट रही है, जिसकी सलात तस्बीह बल्कि सलात तस्बीह की जमात को भी अपलोड इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, सोशल मीडिया के सोर्सेज पे कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। अभी शब बारात गुजरी है और शाबान की 15वीं रात हम मस्जिद गए तो हमने फोटो ले लिया, कुर्ता पाजामा पहने सेल्फी ले लिया, टोपी लगाई सेल्फी ले लिया और इस कदर सेल्फी लिया और फिल्टर के जरिए सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि फिल्टर अगर ना लगाएं तो चेहरे का दाग ही बता देगा कि हमारी हैसियत क्या है। तो मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, हर जगह फिल्टर फिल्टर फिल्टर, तो इस कदर आप फिल्टराइज हो गए और सेल्फी के दौर में खुदा का वास्ता मैं कहना चाहूंगा सेल्फी तक ही बस कीजिए, सेल्फिश होने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन इस सेल्फी भरे दौर में इंसान तो सेल्फिश भी बनता जा रहा है, इसलिए सेल्फिश बनने की कोशिश मत कीजिए, सेल्फी तक काम चल जाएगा लेकिन उसमें स्टेटस पे स्टेटस लग जा रहा है। और हसन फैजी साहब किबला, अभी मौलाना महमूद साहब किबला, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि अब हालत तो ये हो गई हमारे बच्चों की, हमारे बच्चे इस कदर टेक्नोक्रेट हो गए और सोशल मीडिया फ्रेंडली की जिंदगी हो गई है कि अब तो जुमे में खुतबे से पहले एक नौजवान पहुंच गया और बगल में एक मुक़द्दिस साहब थे, उनसे पूछना शुरू किया कि मस्जिद का वाईफाई कोड क्या है, तो उन्होंने डांट के कहा अरे चुप रहो, तुम्हें पता नहीं मस्जिद है। नौजवान ये समझा कि इतना लंबा कोड है वाईफाई का, अब लिखता है उसको टाइप करता है चुप रहो मस्जिद है, नमाज का वक्त है, खुतबा का वक्त है, अब चाहे तो कहा जाता है लेकिन चूंकि मोबाइल का कनेक्ट न हो सका तो हम कहां जा रहे हैं मेरे दोस्तों, हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर नॉर्मल जॉब मिल जाए तो असर की नमाज हमारी छूट जाती है, फज्र हम फैलने से छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस फज्र के बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फज्र की 2 रकात सुन्नत है। जरा गौर कीजिएगा कि हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी भी फज्र की 2 रकात सुन्नतों को छोड़ते हुए नहीं देखा। दुनिया में जितनी नेमतें हैं, अब आप मुकम्मल तौर से मेरी तरफ देखिए, दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फज्र की 2 रकात सुन्नत को बढ़ाने की हजरत की तरफ से दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फज्र की 2 रकात सुन्नत है। अब कितनी बड़ी बड़ी नेमतें मौजूद हैं लेकिन सारी नेमतों से बेहतर फज्र की 2 रकात सुन्नत है। यार आप नारा भी खूब लगाइए लेकिन अपनी मस्जिद को आबाद भी करने की कोशिश कीजिए। आप या हुसैन का नारा भी लगाइए लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ और आखिरत की कामयाबी यकीनी है। इमाम हुसैन ही को अपना आइए जरा गौर कीजिए सत्ता के सिंहासन पे कौन है ये, और सत्ता का मैं भी नाम नहीं लूंगा, गेस आपको करना है, नाम मैं नहीं लेने की कोशिश करूंगा, गेस आपको करना है। क्योंकि नॉर्मल एक आईपीएल के प्लेयर का मैं नाम बता दूं और उसका वो मैं पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड पेश कर दूं तो आप नारे पे नारे लगा रहे, आप समझ जाते हैं कि क्या नाम है उसका। लेकिन आज मैं जो कहने लगा आपसे जरा गौर से सुनिएगा, अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं 1658 से 1707 ईस्वी तक, जिनकी तहज्जुद की नमाज न छूटे, जिनकी इशराक काश अव्वाबीन न छूटे। एक मुसलमान टीचर हो जाए तो बड़ी बड़ी बात करना शुरू कर देता है, एक मुसलमान जेपीएससी के जरिए, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अगर वो पीडीओ हो जाए या एसडीएम हो जाए या एसडीपी हो जाए, आगे लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देता है। यानी मुसलमान पीडीओ क्या हुआ, मुसलमान एसडीएम क्या हुआ, मुसलमान एसडीपी
डीपीओ क्या हुआ, मुसलमान नॉर्मल सब इंस्पेक्टर क्या हुआ, सब इंस्पेक्टर का ओहदा कौन सा न जाने क्या कुछ बोलना शुरू करेगा। पहले अपने इमाम साहब के बारे में बोलेगा, फिर मौलवी साहब के बारे में बोलना शुरू कर देगा, तो पहले फिर मुफ्ती साहब करेगा। लेकिन 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक जरा उस नौजवान को देखिएगा, सत्ता के सिंहासन पर बैठा है, घोड़े की पुष्ट पे नबी मुकर्रम पे लाखों मरतबा दुरूद पढ़ने वाला वो शख्स, वो कौन हो सकता है ऐसा है। हालत ये मैं भी नाम उनका नहीं लूंगा, जरा गौर कीजिएगा कि जो हर वक्त और पीछे बैठने की जगह होती थी, समझिए इस दौर की वो मर्सिडीज से भी आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि इस कदर फैसिलिटी वाली वो सवारी थी। उस सवारी पे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस जगह पे बैठते थे कि जहां शमसुद्दीन अल्तमश बैठते थे, और शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुब के सामने नहीं बैठते थे, ख्वाजा कुतुब के कदमों में बैठते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों में बैठते थे। तो मैं आपको बताने ये लगा कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जब तक रिश्ता हमारा मजबूत रहा, जब तक रिश्ता मजबूत आज के इस दौर में जो तबाही आई है और जो बेचैनी का माहौल है, कमी हमारे अंदर है। हमने अपने उलमा की कदर करनी हमने खत्म कर दी, हमने इमाम को हिकारत की निगाह से देखना शुरू किया, और हिकारत की निगाह से देखने का नतीजा है कि आज कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा हाफिज बन जाए। लेकिन मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन माओं ने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया है, कि जिन माओं के बेटे मौलाना और मुफ्ती मौजूद हैं। आज हमारी सोसाइटी के अंदर एक ट्रेडिशन चला हुआ है कि भाई मौलाना बन जाएंगे तो खाएंगे कहां से, मौलाना हो जाएंगे तो खाएंगे कहां से, मौलाना हो जाएंगे मौलाना लोग तो बहुत अच्छा खाते हैं, मौलाना लोग तो ज्यादा खाते हैं। तो ज्यादा खाने की बात तो मैं इसकी तरदीद करता हूँ, ये तो गलत बात है, ये तो फजूल बात है। अच्छा खाते तो मौलाना ही है, अच्छा पहनते भी मौलाना ही है, अच्छी खुशबू तो मौलाना ही लगाते हैं। इनका रुतबा बड़ा बुलंद है और इनके चेहरे कितने मुनव्वर है, कितने हसीन चेहरे हैं। इसलिए कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते हैं, आका की बात सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, एक सेठ साहब इमाम साहब के पास आए और आके कहने लगे, इमाम साहब आपकी 20,000 की तनख्वाह में बड़ी बरकत है। हालांकि 20,000 सैलरी नहीं रहती है साहब, किसी की 10 है, किसी की 15 है, बड़ी मुश्किल से खींचतान के जाए हैं। मैं तो जहाँ जहाँ तकलीफ करने जा रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ये मत समझिए गढ़वा और पचपेड़ी और डाल्टनगंज और इस इलाके की बात नहीं करता मैं, बल्कि मैं कहना ये चाहता हूँ जहाँ जहाँ मैंने तकलीफ की है, आप रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद हैं, आप उठा के देख लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि 15 से 20,000 के इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए, 20 और 15 से कम क्या हो। तो सेठ ये कहने लगे, शहबाज भाई कहने लगे, अगर 20,000 बड़ी बरकत वाली है। अब इमाम साहब भी चूंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले थे, बड़े हाजिर दिमाग थे, कहने लगे सेठ साहब आप कितना कमा लेते हैं। सेठ साहब कहने लगे, इमाम साहब 2-2.5 लाख को बचा लेता हूँ। तो इमाम साहब ने पलट के कहा, वो 2.5 लाख की बरकत वाली मुझे दे दीजिए और 20,000 बरकत वाली आप ही ले लीजिए ना। वो बरकत वाली रकम 20,000 वाली रकम आप रख लीजिए और 2.5 लाख मुझे दे दीजिए। अब सेठ साहब तो उनकी तो हालत खराब हो गई, करे तो क्या करे। इसलिए साहिबों मैं कहना ये चाहता हूँ, बरकत की सारी चीजें हैं, लेकिन बरकत के साथ साथ हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि